Good morning, students. Today we are starting exercise 6.1 square and square roots. First question is, what will be the unit digit of square of the number? Square means number को उसी से multiply करना. But here we have to calculate just the unit place digit. तो unit place पे क्या है? Ones place पे क्या है? 1. 1 1 जा 1. So unit place will be 1. 272 ones digit 2. 2 2 जा 4. 9 9 जा 81. 81 है तो यूनिट प्लेस पे क्या हुआ 1. 3 3 जा 9. 4 4 जा 16 मीन्स लास्ट डिजिट एंडिंग डिजिट क्या होगा 6. सेम वे 7 7 जा 49 सो 9 विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट. 8 8 जा 64. 0 0 जा 0. 6 6 जा 36 तो 6 आएगा लास्ट में. 5 5 जा 25 तो लास्ट में क्या आएगा 5. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द फॉलोइंग numbers are obviously not perfect square. Why? So in general, first note down the number which ends with, जिनका भी लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होता है या लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज होती हैं 0 1 3 5 7 जीरोज हों लास्ट में नंबर के, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. लिसन टू मी. The numbers which end with 2 3 7 8 or odd number of zeros, it doesn't mean कि लास्ट में अगर 1 है 5 है 6 है कि वो नहीं परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही, ऐसा नहीं है. बट इट इज़ 100% कि जिसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. उनका 100% होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिनका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है. अब हमें अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं, अलग अलग डिजिट्स दिए नंबर्स हैं, हम देखेंगे क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर. 1057 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 7. इस नंबर को देखो लास्ट डिजिट क्या है 3, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 7 9 2 8 हमने लास्ट डिजिट देखा 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लास्ट डिजिट 2 सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट में कितने जीरोज हैं 1 2 3 तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज, देयरफॉर देयर आर 3 zeros, odd zeros, therefore this is not a perfect square. Is it clear? Now sixth is 89722, last digit is 2 so not a perfect square. यहाँ कितनी zeros हैं 3, odd number of zeros so this is not a perfect square. यहाँ कितनी zeros हैं फिर से odd zeros हैं, लास्ट में 1 0 है, therefore it is not a perfect square. The square of which of the following would be odd numbers? किन का जो है ऑड नंबर्स आएगा अगर हम स्क्वायर करें तो, क्योंकि जो नंबर्स ऑड होते हैं उनका स्क्वायर भी क्या होता है ऑड ही होता है. देयरफॉर 431 क्या नंबर है लास्ट डिजिट 1 है तो ये कौन सा नंबर है ऑड. एंड 7779 इज ऑल्सो ऑड नंबर, देयरफॉर we can say that their square will also be odd number. Now next is very easy. You have to observe the pattern and fill the missing digits. देखो 11 का स्क्वायर 121. इसके बाद आपने कुछ स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना, यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न. बीच में एक जीरो आया तो ये क्या बन गया, इनके भी सेंटर में जीरोज आ गए 1 0 2 0 1. व्हेन वी पुट 2 zeros तो 2 2 zeros आ गए बीच में. इज इट क्लियर? व्हेन देयर वर 4 सो 4 zeros 1 4 zeros 2 4 0 and then 1. When they inserted 6 zeros then in here also 6 zeros will be inserted. This we have to do using the pattern method. Question 5th is again related to pattern. Now this time 1 0 so 1 0 like previous question. Now
10101. So after 2 we put 3 also. 102030, then again in reverse order 201. When 1 2 3 4 times 1 is there, so we have introduced 4 also. 10203040, and then reverse counting 30201. Is it clear? When number of 1 are 1 2 3 4 5, इस बारी 5 है इधर 1, तो क्योंकि क्यों आया, बिकॉज हेयर इट वॉज 5, तो वी गॉट इट 5. अगर इस साइड हमारे पास 10203040 6 जीरोज हो जाए तो 1 यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट होगा, 6 टाइम्स. आर यू गेटिंग? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 square, 2 square, 2 square, 3 square. This way they have given. In this, see carefully what you have to see. Instead of seeing horizontally, see vertical. वर्टिकली देखिए, सीधा देखिए. सबसे फर्स्ट लाइन देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. ओके. नाउ सेकेंड लाइन इज 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ सी थर्ड लाइन, हाउ इट we have got this. 1 2s are 2, 2 3s are 6, 3 4s are 12. So naturally we will get 4 5s are 20 ka square. Is it clear? And 5 6 are 30. Same way 6 7s are, what we will get, 42 ka square. Clear? And now see this also vertically. 2 था तो 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हुआ, 13 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 31 स्क्वायर. सो 42 स्क्वायर वी विल गेट हेयर 43 स्क्वायर. इन दिस वे you can fill. Even if I extend this, you may write as next step will be 7 square, here 8 square, 7 8s are 56 square, and here you can write 56 का next क्या हुआ, 57 square. Is it clear? Now question number 7th is very important question of this exercise. Without adding we have to find the sum, and what we have been given, 1 3 5 7 9. Do you know what are these? These are odd numbers. 1 2 3 4 5. First 5 odd numbers. So what is the formula for finding out the sum of first 5 odd numbers? पहले 5 odd numbers का sum है तो 5 का square 25. Automatically we will get the answer. Next में आप ध्यान से देखो, बीच में 2 4 मिसिंग है. पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 का सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100. दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, तो हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द सम, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144. नाउ एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. क्वेश्चन जस्ट द रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. 49 को 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है. यू नो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का. तो सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं. फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड 13. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन. नाउ वी हैव टू राइट 121. 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का. 11 मीन्स वी हैव टू राइट, इस बारी हमने कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं, 11 ऑड नंबर्स. तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, then 15, then 17, 19 and 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
we have written first 11 odd numbers. Question number 9th is how many numbers lie between square of following numbers. First note down, कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं 2n. कहने का मतलब जैसे हमें कहा 12 और 13 के स्क्वायर में के बीच में कितने नंबर्स होंगे. यहाँ n क्या हो गया, पहला नंबर क्या है 12, नेक्स्ट नंबर n+1 क्या हुआ 13. तो इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे 2n. 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई 12, 2 12s are 24. So therefore 24 numbers lie between square of means between 12 square and 13 square. 13 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे 24. जो पहला नंबर होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है. इज इट क्लियर? सेम इज 25 and 26. हियर n इज इक्वल टू 25 एंड n+1 क्या है 26. ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने होंगे 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई 25 तो 50. Therefore 50 numbers lie between 25 square and 26 square. Here n is equal to 99, n+1 is equal to 100. 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने होंगे 2n मीन्स 2 into 99 198. Therefore 198 numbers lie between, this is a sign of between 99 square and 100 square. Is it clear? So go through this video twice and do carefully all. Complete your exercise 6.1. Have a nice day.